नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर प्रशासन की जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति या फिर यूं कहे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के प्रति कितनी ईमानदारी है, वो आज हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे। और आज आप इस खबर के जरिए समझेंगे कि एलजी प्रशासन कितना संजीदा है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर और जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने को लेकर। दरअसल बॉर्डर बटालियन को लेकर भर्ती प्रक्रिया जो है वो 2019 को शुरू की गई थी और 2019 के मार्च महीने से यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो बॉर्डर बटालियन के लिए जो भर्ती प्रक्रिया जो भर्ती निकाली गई थी, वो नोटिफिकेशन निकाली गई थी, वो 5 अगस्त 2019 से पहले निकाली गई थी। और बेहद साफ तरीके से आप समझ सकते हैं, आसानी से आप सब भर्ती प्रक्रिया जो मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया को अभी 3 साल भी बीत गए हैं और अभी तक जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अब उसके बाद आप देखिए, इस तरह से घुमाया गया है, इस तरह से इस प्रशासन की तरफ से घुमाया गया है युवाओं को, और उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी, अगर बात करें नाइंसाफी शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो वो कोई गलत नहीं होगा। दरअसल अब एक और नोटिफिकेशन निकाली गई है जो 11 जनवरी को निकाली गई है। 11 जनवरी को जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें अब यह कहा गया है कि उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है जो 2019 मार्च महीने में निकाली गई थी, उसी का हवाला दिया गया है कि उसी भर्ती प्रक्रिया से, उसी नोटिफिकेशन से फिर से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के तहत जो है नए लोग जो हैं, जो नए एस्पिरेंट्स जो हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। वो इस भर्ती प्रक्रिया में जो है अपना जो फिजिकल दे सकते हैं फिर से, यानी कि नए सिरे से वो फॉर्म भर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है और हमने भी आज तक कभी इस तरह से नहीं सुना। और युवा जो है, वो यूथ जो है, जो बॉर्डर का यूथ है, वो काफी परेशान है और वो काफी दिनों से जगह जगह जो है कोशिश कर रहा है, अधिकारियों के मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है कि जनाब हमें कम से कम बताइए तो सही हमारा कसूर क्या है, हम लोगों ने क्या गुनाह किए हैं जो हमें इस चीज की सजा आप लोग दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी आसानी से समझने की जरूरत है। 2-3 चीजें ये हैं। पहली बात तो ये है, 2019 की वो नोटिफिकेशन, उसके तहत बच्चों ने पार्ट उसमें हिस्सा लिया। उस नोटिफिकेशन के तहत वो भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और उनका बाकायदा फिजिकल टेस्ट जितना भी है वो सारा क्लियर हो चुका है, मात्र अब उनका रिटन टेस्ट होना बाकी है। पहले तो आप देखिए कि 3 साल हो गए, अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को आप पूरा नहीं कर पाए हैं। और अब उसके बाद करीब 3 साल के बाद अब आप एक नोटिफिकेशन नए सिरे से जारी करते हैं और आप उस पुरानी नोटिफिकेशन का हवाला देते हैं। आप नए जो एलिजिबल बच्चे हैं या फिर उस वक्त जिन्होंने जो फॉर्म नहीं भर पाए, उन बच्चों को अब आप कह रहे हैं कि आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पोस्ट उतनी ही है, 1350 पोस्ट टोटल उतनी है, पोस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन उन्हीं पोस्ट पर, उन्हीं सीमित पोस्ट पर आप नए बच्चों को कह रहे हैं आप नए सिरे से फॉर्म भरिए। यानी कि समझ नहीं आ रहा है एलजी प्रशासन ने इतने सोच और इतने इंटेलिजेंट जो अपने प्रशासनिक अधिकारी रखे हुए हैं, ये कहां से लाए हैं, कहां पर इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इनके पास आ गया है कि ये इस तरह से तरक्की करवाना चाहते हैं कि मानो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बेहतर और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है। आखिर होम डिपार्टमेंट कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है कि आप ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि पुरानी नोटिफिकेशन पर आप दोबारा नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसी का हवाला देते हैं और आप बच्चों को कहते हैं नए सिरे से आप फॉर्म भरिए।
भले ही आपने उस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि जिन जिन बच्चों ने उस समय फॉर्म अप्लाई किए थे, जिन जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था, उन बच्चों को फिर से फॉर्म भरने की या फिर से उनको फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सवाल तो यही तो सवाल है कि इतनी क्या आपको इमरजेंसी पड़ी हुई है कि आप एक तो 3 साल से उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आप उसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत नए सिरे से फॉर्म भरने के लिए बच्चों को कह रहे हैं। कई सारे फॉर्म पहले लग चुके हैं और अब उससे दोगुना ज्यादा लग जाएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें समझिए, बेहद आसानी से ये चीजें आप समझ सकते हैं। और यूथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर का जिस तरह से फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट टोटल जो हैं उनमें ये जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी, जो बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग युवा हैं, उन युवाओं के लिए ये स्पेशल नौकरी निकाली गई थी। बाकायदा राजनाथ सिंह उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि इस बॉर्डर बटालियन जो है इसका जल्द से जल्द इसको जो है इसमें भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके युवाओं को नौकरियां दी जाए। स्पेशल कैटेगरी उनको जो है बॉर्डर के कैटेगरी में रखा गया है, उनको नौकरियां उपलब्ध करवाए सरकार। लेकिन सरकार यहां पर ये अधिकारी यहां पर ये मौन बने हुए हैं, ये अधिकारी यहां पर सोए हुए हैं। इनका अपना मन करता है वो करते हैं, जो इनको पसंद नहीं है वो ये नहीं करते हैं। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, आप भी सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे। कई लोगों को ये चीज नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में उस तरह से जागरूकता नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर तो हैं, लेकिन लोग युवाओं के मुद्दों को एड्रेस करने की बात कोई नहीं करता है। कोई नेता यहां पर युवाओं के मुद्दों को एड्रेस करने की बात नहीं करता है। बॉर्डर पर रहने वाले युवा पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं खुद को, वो इतना परेशान है। उन्होंने बाकायदा रिटन टेस्ट के लिए प्रोटेस्ट किए, उन्होंने प्रदर्शन किए कि जनाब हमारा रिटन टेस्ट लीजिए, हम फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, हम सिलेक्टेड हैं, हमें अब रिटन टेस्ट देना है। लेकिन आप लोग यहां पर सोए हुए हैं। आप लोग नए नए जो आप तरीके हैं वो अपना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो करेंगे वही सही है। जम्मू कश्मीर की जनता मूर्ख है, जम्मू कश्मीर का युवा अनपढ़ है, जम्मू कश्मीर के लोग अनपढ़ हैं, इनको जीरो नॉलेज है, इनको कोई पता नहीं है। लेकिन आप देखिए, मतलब पुरानी नोटिफिकेशन पे ना आपने पोस्ट उनको जो है उनकी जो पोस्ट की जो वैकेंसी जो है उसको बढ़ाया, उसकी मात्रा बढ़ाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें नए सिरे से युवा जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मजाक चल रहा है क्या? सीधे बोल दीजिए कि हमसे नौकरी नहीं दी जाती, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना पकोड़ा बेचिए, आप रेहड़ी लगाइए, आप कहीं भी नौकरी करिए, हमारा जिम्मा नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा को भी ये चीजें समझनी चाहिए। वो भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको दुबई वालों को यहां पर उनके बिजनेस चमकाने हैं, उनको यहां पर दुबई से बाहरी लोगों को यहां पर लाना है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जम्मू कश्मीर वालों को नौकरी दी जाएगी। ये आप बेहद अच्छे से समझ लीजिए। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। युवा आज इतना प्रताड़ित है। एक युवा की आज हम वीडियो हमारे पास भी पहुंचा, वो युवा यहां तक कह रहा था कि मैं सुसाइड करने की स्थिति में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाऊं। उस युवा को यह चीज नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? 2019 से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक आप 2022 आ गया, आप अभी तक नौकरियों के लिए वो भर्ती प्रक्रिया को खत्म नहीं करवा पाए। और आप बोल रहे हैं कि पुराने वाले बच्चों को ही यहाँ पे फिर से जो नए सिरे से जो है उन पुरानी नोटिफिकेशन में ही नए कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हो गए हैं वो आकर यहां पर अप्लाई कर लें। हद हाल है। मतलब कौन ये तरीके अपना रहा है और कौन ये अधिकारी? ऐसे अधिकारियों को पब्लिकली उनका नाम बताइए और उनको, ये जो पब्लिक है, ये जो प्रताड़ित युवा है, कम से कम उनको प्रणाम करेगा, जाकर उनके गले में फूलमालाएं डलाएगा कि भाई आप जैसे अधिकारी ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने करना क्या है यहां पर। और इसमें एक और चीज समझने वाली है। आप ये चीज समझिए कि जब नए बंदे इसमें अप्लाई करेंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किसी में युवा से बात कर रहा था जो खुद कैंडिडेट है इसमें, जो खुद इसमें एस्पिरेंट हैं, वो बता रहे थे कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही
जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहां से ही करीब करीब मेरे ख्याल से 16,000 के करीब जो फॉर्म लगे थे, उसमें से कोई 4500 बच्चा जो है वो रिटर्न में बैठेगा। मतलब जो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम 4500 हैं, फिर नए सिरे से जो उसी सीमित पोस्ट हैं उतनी ही, उन पोस्ट में ही नए बच्चे आएंगे, वो अप्लाई करेंगे और फिर उनमें से जो फिजिकल पास करेंगे, सेलेक्ट होंगे रिटर्न के लिए, वो भी कंपटीशन बढ़ेगा। पोस्ट उतनी ही, कंपटीशन। आप इतने बच्चों का ला रहे हैं, फिर कहेंगे देखो जी हमने इतने बच्चों को नौकरी दे दी, हमने इतनी नोटिफिकेशंस निकाल दी, हमने इतनी एडवर्टीजमेंट निकाली, हमने इतने बच्चे लगा दिए, हमने इतने लोगों को रोजगार बांटा। मतलब मजाक पे मजाक बना के रख दिया हुआ है। कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। और यहां पर कोई एक शख्स है, ये लिख रहे हैं कि हमने फिजिकल टेस्ट जो है 2011 और आफ्टर 11 ईयर दे आर गोइंग टू रीएडवर्टाइज पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर्स एंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। हाँ, ये भी एक मुद्दा है फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर्स के लिए, जो पिछले कई सालों से, दशक से जो है वो एक मामला, पोस्ट एडवर्टीजमेंट हुई, नौकरी देने का वादा किया गया, वही हाल वही है, बद से बदतर। यहां पर कंपटीशन करवाया जा रहा है कि आइए पुरानी नोटिफिकेशन में ही नए बच्चे आए, भैया आप भी फॉर्म भर लो। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अब पहले जो कैटेगरी में कैटेगरी नहीं थी, लेकिन इस बार कैटेगरी में कैटेगरी भी है। अब इसमें EWS है, SC है, ST है, जो भी कैटेगरी है, अब बॉर्डर कैटेगरी में उन कैटेगरी वालों को भी अब उसका भी वो एक जो है पोर्शन दे दिया गया अलग अलग से। तो क्या कहा जाए, आखिर हो क्या रहा है, कौन इन चीजों को समझेगा? क्या ये नेता कभी इन चीजों को समझेंगे? क्या ये नेता जो जम्मू की बात करते हैं, जो कश्मीर की बात करते हैं, किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, कोई ये कहता है मुझे अंदर बंद कर दिया, कोई ये कहता है मुझे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, और कोई कहता है ये गद्दार हैं, यही चोर हैं, ये देशद्रोही हैं, और खुद को वो इतना पाक साफ बताते हैं, खुद को वो एक ऐसे बताते हैं कि हम गंगा स्नान करके आए हैं। भैया, हमें कोई भी जो है, हमें हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन इन युवाओं के लिए कोई नहीं बोल पाएगा, कोई इन युवाओं के लिए आगे नहीं आएगा। CISF, BSF के लिए कुछ बच्चे, नौकरी का लालच उनको दिया गया, बकायदा उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करवा दी गई। भले ही वो बच्चे सही हो या गलत हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उनको लालच दिया गया। उनको इलेक्शंस के दौरान ये कहा गया कि आपके लिए हम बात करेंगे, हम आपके लिए बात करेंगे, और दिल्ली में बात करके आपके लिए जो पोस्ट आपको कहा गया है वो पोस्ट आपके लिए लाएंगे। उन बच्चों ने धरने दिए, प्रोटेस्ट दिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। अध्यक्ष साहब, जो पाकिस्तान के अलावा उनको कुछ नहीं आता है, वो कभी वो नीरोग की तरह बैठ जाते हैं कहीं पर, कभी वो कहां की उनकी तस्वीरें सामने आती हैं। मतलब अपनी अजीबोगरीब लहर में वो रहते हैं, और ये कर देंगे, बढ़ देंगे, खड़ देंगे, कर देंगे, अंदर कर देंगे, ये बस उनका ये एक अध्यक्ष का वो स्टाइल है उनका अपना काम करने का। लेकिन उनके स्टाइल में कभी युवाओं के लिए बात नहीं आई। यहां पर बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका मेंटल बैलेंस एक तरह से खराब हो चुका है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप गांधीनगर में जाएंगे ना, गोल मार्केट में, तो वहां पर जो मंदिर है, भगवान के मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, और वो होर्डिंग, उस पर सीधा लिखा हुआ है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। चंद दिनों में इतनी नौकरियां बांट दी, चंद दिनों में ये कर दिया। LG मनोज सिन्हा साहब का वहां पर तस्वीर लगी हुई है। मतलब LG मनोज सिन्हा साहब, खैर वो तो छोटे छोटे मसलों में इन्वॉल्व हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया पूरा यूटी का उन पर जिम्मा है, लेकिन उनके जो आगे या अधिकारी हैं वो बताते ही कुछ नहीं है। वो जब मन करता है वही करते हैं। जो एडवाइजर्स उनके रखे हुए हैं, एडवाइजर्स को तो समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं एडवाइजर। क्या ये कभी किसी को पूछते हैं? इनका तो जिम्मेदारी कोई नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यहाँ पर फिक्स की गई है। आखिर हो क्या रहा है ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। बॉर्डर बटालियन वाले बच्चों जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किए, जिनका रिटर्न होना है, 3 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमारा रिटर्न लीजिए, हमारा रिटर्न लीजिए, लेकिन उनका रिटर्न नहीं लिया गया। तो क्या कहा जाए कि अब जो नए सिरे से जो बच्चे एलिजिबल हुए हैं उनको कहा है कि आप भी अब फॉर्म भरिए, आप भी अब हिस्सा बनिए इसका,
आप भी फिजिकल टेस्ट पास कीजिए और रिटर्न में बैठिए, कंपटीशन करवाइए, भिड़ाइए, लड़ाइए एक दूसरे आपस में। पोस्ट मत करो, उसकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी को जो है आप उसको इंक्रीज मत करिए, उसको उतना सीमित ही रखिए और इतने ज्यादा युवाओं को जो है उसमें झोंक दीजिए। आइए आपस में कंपटीशन करिए। क्यों? कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, हमने हथियार डाल दिए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासक नतमस्तक हो चुका है, अधिकारी बेसुध हैं, उनको कोई समझ नहीं है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं वो। इन बेरोजगार युवाओं का दर्द उनको नहीं दिख रहा है। जो बेरोजगार युवा आज एक तरह से प्रताड़ित महसूस कर रहा है इस एलजी सरकार के राज में। एलजी साहब की भी समझ नहीं आती है। बाहर वालों को तो आप ले आए, बहुत अच्छा है, तरक्की करें, हर कोई चाहता है जम्मू कश्मीर का विकास हो, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो आप करके दिखाइए, एक इतिहास बनाकर जाइए। लेकिन क्या इतिहास इस तरह से बनेगा बाहर वाले खुश हों और जो घर वाले हैं वो बेचारे इसी तरह से तरसते रहें? दूसरा ये है, एक बहुत बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि नए सिरे से फॉर्म भरवाने के लिए उसी पुरानी नोटिफिकेशन में, ये तो पहली बात है कि इतिहास में हमें लगता है कि पहली मर्तबा हो रहा है, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेज गेन करता रहता हूं, लोगों से लेता रहता हूं। और मुझे लगता है कि मैंने जिन जिन से भी ये डिस्कस आज किया है, जब मैंने ये प्रोग्राम करना था, ये लाइव मैंने करना था, इसके पहले मैंने कई बड़े लोगों से जो है, जो इस विषय को बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, मैंने उनसे बात करी है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हमारी भी नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है कि पुरानी नोटिफिकेशन हो और उसका आधे से ज्यादा प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, और आप फिर से नए बच्चों को कहते हैं आइए भैया पुरानी वाली नोटिफिकेशन ही है 2019 वाली और इसमें आप भी फॉर्म लगा दीजिए और हम जो है हम इसमें कंपटीशन करवाएंगे, इतिहास रचेंगे। वाह रे वाह जी सरकार, क्या कहने आपके, मतलब मजाक बना दिया हुआ है युवाओं का। कम से कम ये सरकारी बाबू जो मोटा वेतन ले रहे हैं आप, जिसके टैक्स से ले रहे हैं, कम से कम उसके लिए तो ईमानदारी दिखाएं। इसी जनता के टैक्स से आपको वेतन आता है। आपकी ऐशो आराम की जो ये नौकरी है, ऐशो आराम की नौकरी ही, अगर आप ईमानदारी से थोड़ा निष्ठता दिखाते, कर्मठ होते आप, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो 3 साल का इस तरह से लटक रहा है, ये लटकता रहता है ऐसे ही। कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। युवा कह रहे हैं कि हम कल सड़कों पर उतरेंगे, कभी एनएचएम वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी सीआईएसएफ बीएसएफ के लिए बच्चों को जिनको झांसा दिया गया, लालच दिया गया इलेक्शन के दौरान, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करवा दी अध्यक्ष साहब ने, हमने बकायदा उस पर भी रिपोर्टिंग करी थी, तब भी सबके सब मौन बने रहे। लेकिन कोई इस पर बोलने वाला नहीं है और बच्चे प्रताड़ित होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। बच्चों को कोई समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। नेता भी मौन है, नेताओं को बस अपनी जो सियासत है वो अब वही सीमित रह गई है, वो देशद्रोही, वो गद्दार। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं, कुछ लोग ये कहेंगे कि शायद मैं उन लोगों के पक्ष में बोल रहा हूं या उनको बचाने के लिए बोल रहा हूं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट कहने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने वादों पर, अपने आप मुख से जो ये इस तरह के वर्ड्स निकालते हैं उस पर खरा उतरा करिए। आपके सामने कश्मीर के कई नेताओं ने सीधे सीधे धमकी दी थी, देशद्रोही जैसी बातें उन्होंने करी थी, तो भैया जेल में डालते ना, आप ही की सरकार है, आप ही का राज है, करते ना अंदर। क्यों नहीं करा? किसने रोका था? क्या कोई पाबंदी थी, कोई बंदिशें थी आप पर उनको नहीं करने की? लेकिन आपको सियासत करनी है, आपको बेरोजगारी नहीं दूर करनी है। एलजी मनोज सिन्हा साहब का भी वही सिस्टम लग रहा है। यहां पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट 3 महीने में खत्म, सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला ढींग सब कुछ हो जाएगा। हुआ क्या? वही 1 साल तक वो बच्चे बेचारे लटकते रहे, प्रोटेस्ट करे, बार बार प्रदर्शन करे, फिर जाकर कहीं उन बेचारों को नौकरी मिली। जेके बैंक, आपको याद होगा जेके बैंक की वो रिक्रूटमेंट जिसमें कहा जी वो वाले बच्चे ज्यादा आगे थे, ये वाले कम आगे थे, फिर इस बार कहा जी ये वाले ज्यादा आगे थे, वो कम आगे थे। वो भी पूरी की पूरी लिस्ट ही क्रैश कर दी। मतलब मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक। जेकेपीएसआई जो रिक्रूटमेंट होनी है उसके लिए
बच्चे मांगते रहे 33 वर्ष हमें दीजिए, हमारे यहाँ पर हमें मौका नहीं मिला, हमारी उम्र निकल गई, हमारी एज हो गई। उन बच्चों ने बाकायदा, सरकार ने तो कुछ नहीं समझा, कैट में जो गया, जिसके पास पैसा था, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसा इकट्ठा करके वकील साहब को दिया और वकील साहब ने कैट के जरिए उनको एलिजिबल करवा दिया। लेकिन सोचिए अधिकारी जी, ये चीज जरूर सोचिए, जिनके पास पैसा नहीं था, जो वकील बाबू के पास नहीं पहुंच पाए, वो उनका क्या हाल हो रहा होगा। क्या एलजी मनोज सिन्हा साहब ये चीज समझेंगे? आखिर इतनी जिद क्या है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग आपको अपने नहीं लगते हैं? अगर नहीं लगते हैं तो फिर सीधे बताइए कि हमने इनके लिए करना कुछ नहीं है। जेके बैंक वाली लिस्ट क्रैश की क्यों की? भाई डोमिसाइल वाले एडजस्ट करने थे, ये सच्चाई है। आज भी निकाल लीजिए, सरकार उस चीज को सार्वजनिक करे। कितने डोमिसाइल लोगों को आपने यहां पर नौकरी दी है, कितने बच्चों का हक मारा गया है, कितने बच्चे जो हमारे जो एलिजिबल थे, जिनकी नौकरी बनती थी, उनकी नौकरी आज बाहरी राज्य वाले लोग जिनको डोमिसाइल बनाया उनको दे दी गई। कई सारे लोग हैं, कई बीजेपी नेताओं से जब हमारी बात होती है तो वो भी ये चीज स्वीकारते हैं, वो भी ये कहते हैं, हाँ जी डोमिसाइल वाले बहुत बड़ी तादाद है उसमें उनकी, जो जेके बैंक वाली रिक्रूटमेंट हुई थी। और यहां पर अब ये जो नया एक ड्रामा लेके आ गए, नई नोटिफिकेशन निकाल दी इस बॉर्डर बटालियन पर कि हाँ जी वो उस नोटिफिकेशन में ही आप अप्लाई करिए, कंपटीशन भी बढ़ा दिया। और जो बच्चे बेचारे पिछले 2019 से वो जो भर्ती देख रहे हैं, जो एलिजिबल हो चुके हैं फिजिकल के बाद रिटर्न के लिए, वो उनकी कईयों की तो मुझे लगता है कि एज भी हो गई होगी, एज उनके ओवर एज हो गए होंगे वो, और इसी आस में है कि नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये एलजी साहब का राज है, यहां पर नौकरी हमें नहीं लगता कि नौकरी आसानी से मिल सकती है। और यहां पर एक जुमले पे जुमला लाया जा रहा है, तो सीधे कहिए भाई जाओ पकोड़े बेचो, कहीं पार्क के बाहर लगाओ, गांधीनगर में लगाओ, कहीं जाओ सिटी वाली साइड कहीं पे जाओ, वहां पर जाकर पकोड़े लगाओ। इससे अच्छा आप नौकरी की उम्मीद मत रखो हमसे, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा ये इन अधिकारियों का रवैया है। और हमें लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा को यहां पर इंटरवीन करना होगा और नेताओं को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि थोड़ा समझिए और इन बच्चों के लिए बोलिए, भाई साहब राजनीति होती रहेगी, राजनीति यहीं रहनी है, लेकिन युवा बेरोजगार हो गया, उसका फ्यूचर खत्म हो जाना, वो तबाह हो जाएगा, उसको नौकरी ना मिले। हमारे यहाँ पर प्राइवेट रिसोर्स भी इतना ज्यादा नहीं है कि हमें नौकरी जो है हम वहां पर काम कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज पुरानी थी वो तो बंद हो गई, और जितने भी आज प्रोजेक्ट का काम लगा है, एम्स पर ही चले जाओ, एम्स पर ही चले जाओ, जो एम्स जम्मू में लगा हुआ है जिसका काम, बता दीजिए, गारंटी से बोल रहा हूं, बता दीजिए कितने लोकल लोगों को काम दिया है, चाहे उसमें ठेकेदार हो, चाहे उसमें काम करने वाले लोग हों, चाहे स्किल्ड हों, चाहे अनस्किल्ड हों, कितने लोगों को आपने काम दिया है, लोकल्स को बता दीजिए, फिर माने आपको। लेकिन मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि यहां पर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम भी कई बार पत्रकारिता करते करते कई बार कहते हैं, पत्रकारिता में ना हमारे इमोशंस होते हैं, तो ना ही हमें उस तरह से सोचना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहां पर, आखिर चल क्या रहा है। बाबू राज आखिर इतना हावी हो चुका है, नेता नतमस्तक हो चुके हैं उनके आगे, नेता बोलते नहीं है, ना विपक्ष दिखता है। किसी को बना दिया जी वो जो वर्किंग प्रधान, अब क्रांति लाएंगे, तो वो जनाब कहीं दिख ही नहीं रहे हैं आपके पिछले कुछ दिनों से, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ दिखते हैं कहीं एक दो जगह आते हैं, बस वही अपना मीडिया बाइट दिया, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बीजेपी तो इस वक्त खैर अपने कैडर मजबूत कर रही है, उनको कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। इलेक्शन कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन होने वाले हैं, तो अध्यक्ष साहब जो है वो पहाड़ी इलाकों में इस वक्त दौरे कर रहे हैं। कश्मीर को बड़ा ज्यादा इस बार इतिहास बनाना है, 50 पार सीएम लेना है, वो उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता आप युवा नहीं हो, आप यूथ प्राथमिकता नहीं हो इन नेताओं की। आपके लिए कोई भी यहां पर सोचने वाला नहीं है, इसलिए
खुद कुछ सोचिए, कम से कम पकोड़ा रोजगार योजना बनाइए, उसके लिए जाइए। और केवीआई भी हमने खबर आपको हमने ही दिखाई थी कि केवीआई भी जो है, जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड है, वो काफी सारा आपको सहयोग कर रहा है, पैसा दे रहा है लोन के रूप में, और आप अपना काम लगता है शुरू कर लीजिए। हालांकि उसकी सच्चाई क्या है ये तो अभी कुछ साफ बातें क्लियर नहीं है। सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज आता है तो वो उसमें तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज दिखाई जाएगी। लेकिन फिर भी इस मसले पे कम से कम सोचिए जनाब, कम से कम ये सोचिए कि आप ये क्या कर रहे हैं कि पुरानी नोटिफिकेशन पे नए बच्चे आए, हाँ जी आप एलिजिबल हो गए, आज आप भी आओ और इसमें अप्लाई कर दीजिए। हाँ, सिर्फ ये है कि जो पुराने वाले फिजिकल में फिट हो गए हैं उनको देने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ रिटर्न में आएंगे, तो वो तो वैसे भी होना है। आधे प्रोसेस से ऊपर प्रोसेस खत्म हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि यहां पर जो ये जो आप नए बच्चे आए और यहाँ पर वो बच्चे अप्लाई करें, यहाँ पर आकर वो भी इसका हिस्सा बन जाए। मतलब मजाक पे मजाक हो रहा है और बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नेता लोग मौन हैं। किसी को 50+ लेनी है तो किसी को अपने जो सत्ता पक्ष इस वक्त है, खुद को जो कहता है, उनको गिराना है, उनको हराना है, वो बस उसी में मस्त है। फिलहाल आप देखते हैं जय जम्मू संवाद। नमस्कार।